बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी IAN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हक़ सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो आपको ईद उल अज़हा मुबारक हो। ये अहम दिन, ये बड़ा खुसूसी दिन, हमारी बड़ी ईद जिसे कहते हैं, ये हम सब के लिए बड़ा अहम है। और इसमें सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से हम कुर्बानी भी देते हैं। जिसने कुर्बानी दी अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल करे। जो नहीं दे सका महंगाई की वजह से, अल्लाह उसकी भी नीयतों के हाल जानता है, नीयतों के भेद जानता है, वो उसको उसका सवाब दे देगा। दो राय हैं कुर्बानी के लिए। एक तो ये है कि जो इस काबिल है कि इसके पास पैसे हैं तो वो कुर्बानी ज़रूर दे, सुन्नत ज़रूर अदा करे। एक ये है कि नहीं, आप उधार लेके भी करते हैं इसलिए कि अल्लाह ताला देख रहा है और आपकी नीयत अगर अच्छी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमालों का दारोमदार नीयतों पर है। लिहाजा अल्लाह ताला वो कर्ज़ जो है वो ख़ुद कोई ऐसा वसीला बना देगा कि उससे कर्ज़ की अदायगी हो जाएगी। बहरहाल मुसलमान जो हैं इस मामले में बड़े एहतराम भी रखते हैं, अक़ीदत भी रखते हैं और सुन्नत इब्राहिमी भी है, उस पर अमल भी करना चाहते हैं। जो लोग नहीं कर सके, अब ज़ाहिर है महंगाई तो महंगाई है, इसलिए कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, यानी महंगाई अभी और बढ़नी है। नाज़रीन किराम, जी सारी गुफ्तगू करने के मतलब सिर्फ यही है कि एहतराम इंसानियत की बात की जाए इस हवाले से कि ईद के तकाज़े क्या हैं। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि IAN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। जी नाज़रीन, ईद उल अज़हा बड़ी ईद, हज अकबर भी लोगों ने अदा किया। वो लोग भी बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है जिन्हें ये मौका मिला हज अकबर अदा करने का। 10,80,000 आज़मीन हज ने ये फ़रीज़ा अंजाम दिया। बड़े खुशकिस्मत हैं। हज अकबर है, हज अकबर कहते हैं जुमे को जो हज आता है उसको हज अकबर कहते हैं। लोगों ने हज अकबर अदा किया, बड़े खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करें, और हम और आप, हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, ना कि हम बाइस से मुश्किल हो जाए। यही ईद उल अज़हा का पैगाम है। यानी ईद उल अज़हा कुर्बानियों की बात करता है, एहतराम इंसानियत की बात करता है, इंसानी हुकूक़ की बात करता है। हज्जुल विदा पे जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चार्टर ऑफ इंसानियत दिया था, उसमें साफ़ कहा था, इंसानी हुकूक़ की बात की थी कि एक दूसरे का ख्याल किया जाए, सब कुछ है। आज भी जो खाना काबा में खुतबा हज हुआ है उसमें यही कहा गया है कि इंसानियत का एहतराम लाजमी है, उसमें कोई रद्द बदल दाएँ बाएँ नहीं हो सकता। एक दूसरे, इस्लाम जो है वो कहता है एक दूसरे के भाई हैं तो एक दूसरे के भाई का ख्याल करें, अपने लिए जो पसंद करें वही दूसरे के लिए पसंद करें। कुर्बानी दी तो उसका भी एक तरीक़ेकार है कि इस्लाम ने वज़ा किया कि उसके 3 हिस्से करें। एक आपका अपना तो है ही है, वो सबसे बाद में। पहला है गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, कि जिनके यहाँ शायद ये गोश्त जो है साल साल पकता भी नहीं क्योंकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, तो पहला हिस्सा गरीबों का है, उनको दे दें। दूसरा अजीज़ व क़ारिब का, ताकि आपकी जो एक दोस्ती और एक ताल्लुक़ है वो आपस में रहे और एक दूसरे की अहमियत का एहसास हो, एक दूसरे के एहतराम की बात हो। तो अजीज़ व क़ारिब को भी दें और करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी दें। और तीसरा हिस्सा आपका है। इस दफ़ा तो बड़ी लोड शेडिंग हो रही है, हुकूमत ने बहुत कुछ कहा कि ईद के दिनों में कम होगी, ये नहीं कहा नहीं होगी। लिहाजा आप या मैं मुहतात हो जाएं कि ज़्यादा गोश्त हमने फ्रीज़र में नहीं रखना वरना ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश यही है कि ख़राब होने की बजाय लोगों के पेटों तक पहुंच जाए, लोग इस जो तबर्रुक से फ़ायदा उठाएं और सुन्नत इब्राहिमी का जो गोश्त है वो सब तक पहुँचे, जिसको बांट दें, और बांटना ही सवाब का काम है, इसमें कर दें। अब देखें ना, इस वक्त जब महंगाई की मैं बात करता हूँ तो महंगाई दुनिया भर में है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हुकूमत की वकालत की जाए कि हुकूमत जो है वो महंगाई कर रही है तो दुनिया भर में है। लेकिन एक हकीकत है कि बोरिस जॉनसन बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे के घर चले गए। कल मैंने जिक्र किया था व्लॉग में। अच्छा, बरतानिया की तारीख़ में रेलवे की सबसे बड़ी हड़ताल हुई है तेल की महंगाई की वजह से। सारे मामला जो हैं और वहाँ के जो मसाइल हैं, वहाँ बेरोज़गारी के हवाले से, वहाँ महंगाई के हवाले से, वहाँ जो मामला गड़बड़ हो गए उस हवाले से। तो हमारे यहाँ भी हैं, हमारे भी हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि 100 यूनिट वाले जिनके घर में, यानी गरीब गुरबा जिन्होंने घर से एक बल्ब तो एक पखा होता है, उन्होंने 100 यूनिट हुकूमत देगी। और ये जो है ये एक मुस्तार हमने कहाँ से ली, ये सोच ये दिल्ली से आई थी कि वहाँ के जो आम आदमी पार्टी के जो सरबराह हैं उन्होंने ये किया हुआ है कि वो 300 यूनिट देते हैं। अच्छा, अब लोग बातें कर रहे हैं कि ये ऊँट के मुँह में ज़ीरा वाली बात है, 100 यूनिट क्या होते हैं। तो भाईजान पहले यार देखो, 100 यूनिट देते अगले ने पाबंदी लवाती है
کہ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठाना चाहते हो, लोगों को फ़ायदा गरीबों को देना चाहते हो। हालांकि इलेक्शन पूरे पंजाब में हो रहे हैं, कोई खाली एक जगह नहीं हो रहा है, 20 हल्कों में सिर्फ हो रहे हैं, बाकी भी तो हल्के मौजूद हैं, लेकिन उन्हें रुकवा दिया। खैर चलें, 18 जुलाई से ये फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन 100 यूनिट होता क्या है? ताहम नेकी नेकी होती है। वो कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है, तो नेकी भी इसी तरह होती है। अगर आपकी जेब में सिर्फ 1 पैसा देने को है तो दे दें अल्लाह के नाम पे खैरात, क्योंकि जो मांगने वाला है, जो हाथ जिसने फैलाया उसने अल्लाह के नाम पे फैलाया, तो अब अल्लाह के नाम पे दे दें, अल्लाह आपको और देगा। क्योंकि जो कुछ दिया उसने, जान दी, जहान दिया, जो कुछ दिया है, इज़्ज़त दी, सब अल्लाह ने दी है, और इज़्ज़त और ज़िल्लत उसके हाथ में। लिहाजा आप क्यों घबराते हैं? अगर आपको कुल जायदाद 1 ही रुपया है तो दे दें, अल्लाह के नाम पे अगर देंगे तो अल्लाह उसको और देगा। वो कहता है तू शुक्रिया अदा करता रहे, तू शुक्र अदा करता रहे, तो मेरी फिर नवाज़शात देख। ये अल्लाह का, अगर आपका ईमान पक्का है, अगर आप कलमा गो हैं, तो आप इस पर कायम दायम रहें। ईद उल अज़हा का पैगाम भी यही है कि यतीमों मिस्कीनों को याद रखें अपनी खुशियों में। सिर्फ अपनी खुशियाँ न मनाएं कि अपना ख़ानदान लाके कुकड़ी होंगे इकट्ठे करके बैठो ना, सबका ख्याल रखें। जो बेचारे कम तरक्की याफ्ता लोग हैं उन तक पहुँचें, उनकी खुशियों में शामिल करें उनको, उन तक गोश्त भी पहुँचाएँ, और अगर हो सके तो नगद भी उनके यहाँ दें, ताकि वो भी खुश हो सकें, उन्हें भी पता लगे कि ईद उल अज़हा है, मुसलमानों का दिन है, और उस पर उन्होंने हमारा ख्याल रखा है। तो ये एक हकीकत है। इस हवाले से हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सबका ख्याल रखें। ईद उल अज़हा की कुर्बानी का तकाज़ा यही है कि अगर आप इस्लामी जो माह हैं, महीने हैं, पूरा साल उसका तज़िया करें, तो उसकी इब्तिदा मुहर्रम से होती है, तो वहाँ भी एक कुर्बानी है, अज़ीम कुर्बानी है, ज़वे अज़ीम है। और अगर आप उसका अख्तिताम देखें तो ये ज़िलहज का महीना है, 10 ज़िलहज को जो है वो कुर्बानी होती, सुन्नत इब्राहिमी। यानी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को छुरी के नीचे रखा तो एक ख्वाब देखा था। सिर्फ ख्वाब को उन्होंने हकीकत करने के लिए कि अल्लाह तूने मुझे जान दी, जहान दिया, इज़्ज़त दी, नबी बना के भेजा, अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो बेटा क्या है, मैं बेटा भी कुर्बान कर देता हूँ। ये तो आपकी हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने ये अदा पसंद आई और उन्होंने वहाँ बकरा भेज दिया। आज हम बकरे करते हैं, आज हम गाय करते हैं, आज हम ऊँट करते हैं, जितनी हमारी ताकत हम करते हैं। तो किसके लिए करते हैं? सिर्फ फ्रिजों में रखने के लिए नहीं। लोड शेडिंग ने तो आपको सिखा दिया कि फ्रिज में नहीं रखना, लेकिन हकीकत यही है कि फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में नहीं रखना, इसलिए कि लोगों का हिस्सा है, जिसका हिस्सा है उसको वहाँ तक पहुँचा दें, जिसका हक़ है वहाँ तक पहुँचा दें। हम समझते हैं कि आप दूसरों का ख्याल रखेंगे। ईद उल अज़हा की कुर्बानी यही है कि कुर्बानी अपने पास से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, अपने अजीज़ व अक़ारिब की फ़िक्र करें, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल करें, कुर्बानी ये दें। बाकी कुर्बानियाँ तो साथ साथ चलती रही, मतलब पूरे साल के लिए ये एक सबक है, पहले महीने मुहर्रम से भी, कि देखें दीन हक़ के लिए कैसी कुर्बानी दी करबला में, और क्या कुछ नहीं हुआ। नवासे रसूल ने पूरा ख़ानदान मज़हब का झंडा बुलंद करने के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर दिया। और दूसरी जानब एक नबी ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को छुरी के नीचे इसलिए रखा कि अल्लाह की रज़ा है। तो अगर अल्लाह की रज़ा के लिए हम और आप जो हैं गुनाहगार लोग हैं, अगर कोशिश करें अल्लाह की रज़ा के लिए और उसकी रज़ा में खुश रहें, तो इंशाअल्लाह वही मालिक है, वही सब कुछ है, वही तकदीर का मालिक है, वही ज़िंदगियों का मालिक है, वही मौत का मालिक है, वही ज़िंदगी देने वाला है, वही ज़िंदगी लेने वाला है। और वो कहता है कभी मैं कुछ दे के इम्तिहान लेता हूँ, कभी कुछ मैं छीन के इम्तिहान लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसकी याद रखें, अपने आप को इम्पैक्ट यानी बिल्कुल यूँ करके बनाएं कि हम कलमा गो हैं और दूसरों से मुख्तलिफ हैं, मुनफरिद हैं। लिहाजा अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए और आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, और हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि बायस ज़हमत बने। आज इतना ही। बहुत बहुत ईद की मुबारक हो, और पैगाम को जगह जगह तक पहुँचाएँ कि लोगों का भी ख्याल रखें। 3 दिन की ईद है, 3 दिन कुर्बानियाँ दें। अगर आप काबिल इस्तात हैं तो दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले साल से अल्लाह ज़िंदगी दे आपको, अगले साल से ही। आपसे दरख्वास्त यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह इंशाअल्लाह खैर व बरकत डालेगा। आप खुदा आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह निगहबान।